Good morning, students. I am Shai Shah with your economics classes. So, beta, today we have start our new chapter and new chapter name infrastructure, आधारिक संरचना। और बेटा मैं बता देता हूँ आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है। सारा जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ रेट होती है, चाहे वो पर कैपिटल आउटपुट है या फिर पर कैपिटल इनकम है, वो सब टोटली आर डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आपको समझाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम इसको किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका संरचना क्या है यानी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि वी हैव फिनिश्ड अवर 10 चैप्टर इन इकोनॉमिक्स। सो टोटल चैप्टर इन दिस बुक हैव 13, so we have 3 chapters still left. Today we have start our 11th chapter, and in this week I think we have completed we can completed our 2 chapters, and then our last chapter remain in the next week we will be complete. So please beta ध्यान से पढ़ना, मिस नहीं करना, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन व्हेन वी कैन स्टार्ट अवर सिलेबस, वो हम यहाँ से आगे ही शुरू करेंगे, वो आपकी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। तो ये बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, यानी हिंदी में इसको आधारित संरचना कहते हैं। है क्या आधारित संरचना क्या है? तो बेटा थोड़ी सी देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेफर टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेफर टू सपोर्ट ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वुड ओनली रिमाइन टू बी ए प्राइमेटिव। यानी आधारित संरचना का अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की व्यवस्था से है, जिसके बिना आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास केवल आदिम अवस्था में ही रहेगा। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, साहब बेसिक चीज़ ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो एक इस तरह का सिस्टम है जो किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास करने की एक व्यवस्था है। यानी देखिए, विकास दोनों तरह से होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि आर्थिक क्या होता है, यानी इकोनॉमिक क्या होता है और सोशल क्या होता है। तो बोथ वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट लेटर। सो ये था हमारा। अब जरा थोड़ा सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करे, क्या होगा? क्योंकि आप सोचिए, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मतलब हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो सोचिए, इमेजिन जस्ट योर लाइफ, वही हम पुराने एंशियंट पीरियड में पहुंच जाएंगे। सो यही हम पढ़ेंगे कि इनका किस तरह से विकास हुआ और ये किस तरह से किसी देश को उसमें वो सो नाउ वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एंड सोशल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस ऑन दैट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आर्थिक आधारिक संरचना क्या होती है। तो आधारिक जो इकोनॉमिक संरचना होती है, हम उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं इसमें जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका पावर हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, कम्युनिकेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देती हैं, वो सारी चीज़ें जो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाती हैं या आर्थिक क्रियाओं में इंगेज्ड हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काउंट होती हैं। देखिए, अब शक्ति प्रचुर यानी जो है पावर है हमारी, वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशंस को ग्रोथ करने में मदद करती है। भाई हमारे जो फैक्ट्री तभी चलती हैं जब बिजली उनको मिलती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अगर नहीं अच्छा ट्रांसपोर्ट है तो तभी तो हमारा जो रॉ मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जो गुड्स हैं वो उपभोक्ता तक पहुँचेंगी, तभी तो हो पाएगा। और जो कम्युनिकेशन है वो हमारे जो विनिमय एक्सचेंज करते हैं, हम जो सौदा करते हैं फ़ोन पे ही, जो डीलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनको काउंट करते हैं अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दैट्स क्लियर।
दूसरा टॉपिक आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम शामिल करते हैं अपने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ये चीज़ें जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको स्किल्ड बनाने में, उनको उनकी उत्पादकता बढ़ाने में हमारा यूज़ करते हैं। देखिए अगर अच्छी स्किल्ड लेबर नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो वो कैसे अपना सहयोग देंगे उत्पादन प्रक्रिया में? नए जो कैपिटल्स गुड्स हैं उनको इन्वेंट कैसे करेंगे वो? दूसरे जो हेल्थ फैसिलिटी अगर नहीं है, तो अगर इंसान स्वस्थ ही नहीं है तो वो किस तरह से अपना योगदान दे सकता है प्रोडक्टिविटी में? नहीं दे सकता है। तो एक ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आती हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ज़्यादा नर्सिंग, ये सारी हमारी सोशल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये हमारा हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट और नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स किस तरह से डेवलप करता है, उसमें अपने क्या क्या योगदान देता है। तो मैं इनका पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ इनको। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रमोट प्रोडक्टिविटी। जो हमारा आधारित संरचना है वो उत्पादकता को बढ़ाता है। उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होता है बेटा। I can explain it last topic. Productivity means per capital output. Production मतलब total output जो होता है, total productions होता है जो हमारा, that's clear। तो जो infrastructures है वो हमारे पर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। अब प्रोडक्टिविटी हमारी तीन सेक्टर होते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे एग्रीकल्चर्स आते हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, अब एग्रीकल्चर्स का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या आएगा इसमें? बिजली है भाई, ट्यूबवेल्स के लिए है, इंजन है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आएंगे हमारे। तो अगर इनका अच्छे से उत्पादन नहीं है, सोचिए अगर कृषि के लिए पानी नहीं है, अगर हम बारिश के ऊपर डिपेंड हैं, तो हमारा उत्पादन कहाँ होगा? अगर बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन हो सकता है, नहीं तो भूखे मरेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस तरह अच्छा है, उनको ये बिजली वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, हमारा डेवलप है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में, अब सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मशीन है वो बगैर बिजली के हम सोच भी नहीं सकते हैं, कैसे चल पाएंगे? अगर उसकी सप्लाई अच्छी है, अगर हमारी बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा डेवलप है, तो जो सप्लाई है पावर की वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। फिर हमारा टेरिटरी सेक्टर आ जाता है जिसमें हमारा पर्यटन है, तो ये खोज करता है। तो इस तरह का हमारा डेवलप है, अगर हमने इस पर अच्छा विकास कर रखा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करता है। देखिए जहाँ पर रेल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट के साथ हाईवे लग रहा है जो क्षेत्र, वो डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहले से ही डेवलप है। अब जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेल की फैसिलिटी नहीं है, पावर भी वहाँ से अच्छी सप्लाई नहीं होती, सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती है, पावर की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली पावर कट लगेगा। रोड नहीं है तो वहाँ से माल, जो रॉ मटेरियल, उनको लाने और ले जाने में दिक्कत होगी। तो वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो ये हमारे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड है तो वो इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करें। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो हमारे जो सेक्टर हैं, प्रोडक्शन जो सेक्टर हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ही ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनहेंस साइज ऑफ द मार्केट। ऑब्वियसली जब हमारा जो आधारित संरचना है वो हमारे साइज को, जो मार्केट है उसके साइज को बढ़ाता है। अगर मार्केट नहीं है तो हम उत्पादन किसके लिए करेंगे? ठीक है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो मार्केट को डेवलप कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, तो उत्पादन प्रक्रिया हमारी अधिक होगी। फिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनहेंस एबिलिटी टू वर्क। ऑब्वियसली अब मैंने आपको बताया था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह आती हैं।
अगर ये हमारे पास डेवलप हैं तो ऑब्वियसली ये जो डेवलप हैं तो ये अपने प्रोडक्ट तो अच्छे ही देंगे, वेल इंजीनियर देंगे, वेल डॉक्टर देंगे, हैं, ये सारी चीज़ें स्किल्ड लेबर देंगे, और जब स्किल्ड लेबर होगी तो प्रोडक्शन हमारा अधिक होगा, तो ग्रोथ होगा ही होगा। तो ये हमारा जो है लोगों की जो एबिलिटी है टू वर्क करने की, उसको बढ़ावा देगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस एफडीआई। अब एफडीआई का मैं बता देता हूँ। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब विदेशी निवेश कब करेंगे किसी देश में? जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत मिलेगा। भाई उनको पता है ना तो वहाँ रेल है, ना वहाँ बिजली की सप्लाई है, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो है ही नहीं, कौन इन्वेस्टमेंट करे? वो तभी करेंगे ना जब उनको लग रहा है कि यार वहाँ पर हमारे लिए जो इन्वेस्ट करने का जो एटमॉस्फियर है वो सही है, ठीक है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे हमारा जो है एफडीआई बढ़ता है। तो बेटा ये थे हमारे आज के लिए इस वीडियो में कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कितने भागों में बांटते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे क्या काम आता है डेवलपमेंट करने में, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया, यानी भारत में आधार संरचना की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो बेटा इसको कर लेना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।